पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को वनडे सीरीज में शिकस्त दे दी। सीरीज के दूसरे मैच में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 81 रन से हराकर 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल कर ली। पाकिस्तान के 329 रन के जवाब में जनूबी अफ्रीका की टीम 248 रन ही बना सकी। शाहीन शाह अफरीदी ने 47 रन देकर 4 खिलाड़ियों को आउट किया। नसीम शाह 3, अबरार अहमद ने 2 विकेटें हासिल की। मोहम्मद रिजवान 80 और बाबर आजम 73 रन बनाकर नुमाया रहे। कामरान गुलाम 63 रन की जारहाना इनिंग्स खेलकर मैन ऑफ द मैच करार पाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज जीतने पर मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म की पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों, कोचेस, चेयरमैन पीसीबी और मुतल्लिका हुक्काम की मेहनत की पज़िराई। कहा, वनडे सीरीज में कामयाबी खिलाड़ियों की मेहनत और गलतियों से सीखने की बदौलत मुमकिन हुई। पुरुमीद हूँ आइंदा मैचेस बिलखसूस चैंपियंस ट्रॉफी में भी टीम शानदार खेल का मुजाहरा करेगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने भी जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज जीतने पर कौमी क्रिकेट टीम को मुबारकबाद दी। कहते हैं, खिलाड़ियों ने टीम वर्क का बेहतरीन मुजाहरा करके सीरीज अपने नाम की है। पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर अमरीकी दबाव बरकरार। अमरीकी नायब मुशीर कौमी सलामती जॉन फाइनर कहते हैं कि पाकिस्तान की मिसाइल तैयारियां उसके इरादों से मुताल्लिक सवालात उठाती हैं। पाकिस्तानी इक़दामात को भरती हुई धमकी के अलावा किसी और चीज़ के तौर पर देखना मुश्किल है। पाकिस्तान ऐसे मिसाइल तैयार कर रहा है जो जनूबी एशिया से बाहर अमरीका को निशाना बना सकते हैं। जबकि नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल ने कहा कि पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुताल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की हिमायत न करना देरीना पॉलिसी है। अमरीका इन मसाइल पर पाकिस्तानी हुकूमत से बातचीत जारी रखेगा। पाबंदियों से दीगर शोबों में पाक अमरीका ताल्लुकात मुतासिर नहीं होंगे। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल के मामले पर अहम पेशरफ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान से राबता। मौलाना को आज मुलाकात के लिए मदऊ कर दिया। मुलाकात वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगी। मौलाना फजलुर रहमान इत्तेहाद तंजीमात मदारिस का मौक़िफ़ वज़ीर-ए-आज़म के सामने रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने नई तजावीज़ दी तो मौलाना इत्तेहाद तंजीमात मदारिस से मुशावरत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के राबते के बाद मौलाना फजलुर रहमान का मुफ्ती तकी उस्मानी से राबता। आज की मुलाकात से मुताल्लिक़ मुशावरत की। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ज़िला कुरम में कशीदगी के खात्मे के लिए मुतहर्रिक। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने आज सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास तलब कर लिया। कुरम में अमन अमान की ताज़ा सूरत हाल और क़याम अमन के लिए सूबाई हुकूमत के इक़दामात और दीगर मामलात का तफसीली जायज़ा लिया जाएगा। कुरम में अशियाए ज़रूरिया और दीगर बुनियादी सहूलियात की फराहमी और क़याम अमन के लिए अहम फैसले किए जाएंगे। दूसरी जानिब पारा चनार में शाहरा 72 रोज़ से बदस्तूर बंद। इलाके में अशियाए खुर्दनोश की किल्लत, शहरियों को मुश्किलात का सामना। ग्रैंड जिरगे के फरीकैन को गैर मुसल्लह कराने के लिए कोशिशें जारी। फरीकैन को ताहाल गैर मुसल्लह होने पर आमादा नहीं कराया जा सका। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एक बार फिर गजा जंगबंदी का मुतालबा। काहिरा में D8 ममालिक के 11वें सरबराही इजलास से खिताब करते हुए कहा, गजा में जंगबंदी खित्ते और दुनिया के लिए अमन के लिए अहम है। इसराइली जारहियत गजा के बाद लबनान तक फैल गई है। इसराइली जारहियत की आग पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले सकती है। दुनिया को अब इसराइली मजालिम पर खामोशी को ख़त्म करना होगा। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से सऊदी अरब की शूरा कौंसिल के चेयरमैन और अरकान के वफ़द की मुलाकात। इक़्तिसादी, सियासी और सकाफ़ती अमूर पर तबादला ख्याल। सदर आसिफ जरदारी से चीन के सफ़ीर जियांग ज़ाइडोंग भी मिले। दोनों बरादर ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मुख्तलिफ शोबों में पाक चीन ताउन बढ़ाने के अज़्म का भी अदा। सदर से पाकिस्तान में फ़लस्तीन के सफ़ीर अहमद जवाद रबी की मुलाकात। सदर मुमलिकत का फ़लस्तीनी अवाम के साथ यकजहती का इज़हार। शामी अबूरी हुकूमत की साबिक हुकूमती अहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी। अरब मीडिया के मुताबिक बिशारुल असद दौर की 20 अहम शख्सियात पर मुश्तमिल फहरिस्त तैयार कर ली गई। बिशारुल असद दौर की अहम शख्सियात की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से मदद मांग ली गई। इन शख्सियात पर शामी अवाम के कत्लेआम और बदतरीन मजालिम के इल्ज़ामात हैं।
मुल्क भर में सर्दी का राज, इस्लामाबाद का दर्जा हरारत -1 तक गिर गया। स्कर्दू -9, ज़ियारत -8, कोयटा, गिलगित, गोप्स -7, अस्तोर, बगरोट और दिलबदीन में -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुल्क भर में आइंदा 24 घंटे मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला, साहिवाल, फैसलाबाद में धुंध छाई रहेगी। सवाबी, मरदान, पेशावर, नौशहरा, कोहाट में धुंध रहने की तवक्को। मोटरवे M2 लाहौर से खानका डोगरा तक धुंध की वजह से बंद। मोटरवे M3 पर लाहौर से रजाना तक ट्रैफिक का दाखिला ममनू। मोटरवे M4 को भी गोजरा से फैसलाबाद तक धुंध की वजह से बंद कर दिया गया। मोटरवे पुलिस का शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज का मशवरा। तर्जुमान ने कहा कि सुबह 10 से शाम 6 बजे तक धुंध के मौसम में बेहतरीन सफरी औकात हैं। और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान का फ्यूजन फार्मूला मंजूर। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी, आईसीसी का ऐलान। आईसीसी ने कहा कि फ्यूजन फार्मूला चैंपियंस ट्रॉफी, विमेन वर्ल्ड कप और T20 वर्ल्ड कप का नाफिज होगा। 2027 तक पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के मुल्क में आईसीसी इवेंट का मैच नहीं खेलेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं कि भारत इस बार तहरीरी मुआहदे से मुकर कर दिखाए। अगर कोई मुकरेगा तो देखेंगे कैसे मुकर सकता है। कोई काम तहरीरी किए बगैर नहीं करते। अमेरिका ने ईरान और हौसियों के लिए काम करने वाले इदारों पर पाबंदियां आयद कर दी। अमेरिकी महकमा खजाना के मुताबिक ईरानी पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल के लिए काम करने वाली शिपिंग कंपनीज पर पाबंदियां आयद की गईं। ये तीनों कंपनियां ईरानी रहनुमाओं के लिए अरबों डॉलर कमाती हैं, तेहरान के जौहरी प्रोग्राम की हिमायत करती हैं, बैलिस्टिक मिसाइलों की तैयारी, हिजबुल्लाह, हमास और हौसियों की माली मुआवनत करती है। ट्रंप का बाइडन हुकूमत को झटका, दो तरफा अमरीकी अखराजात का बिल मुस्तरद कर दिया। हफ्ते को जुज़वी शटडाउन शुरू हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं बिल मंजूरी के लिए वफाकी कर्जों की $36 ट्रिलियन की हद को खत्म करना होगा। बिल की हमायत करने वाले रिपब्लिकन्स दोबारा इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार रहें। कांग्रेस मेरे इक़्तिदार संभालने से कबल कर्जों की हद बढ़ाने के लिए कानून साजी करे। दूसरी जानिब तर्जुमान पेंटागन का कहना है कि हुकूमती शटडाउन से फौजियों को तनख्वाह देना मुश्किल हो जाएगा। अंदरून बैरून मुल्क अमरीकी अफवाज के मिशन मुतासिर होंगे। हुकूमत और पीटीआई मुज़ाकरात के लिए तैयार, मगर पहल कौन करे? रहनुमा पीटीआई शिबली फराज का कहना है कि मुज़ाकरात के लिए भीख नहीं मांगेंगे। उमर अयूब ने कहा कि बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी तश्कील दी है, हमने किसी के पास नहीं जाना। किसी ने मुज़ाकरात करने हैं तो करे, नहीं तो ना करे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं पीटीआई और हुकूमत के मुज़ाकरात अभी नहीं चल रहे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा कि सिविल नाफरमानी की तहरीक पर बानी पीटीआई से मुशावरत हुई है। जो हालात बन गए हैं ऐसे में सब पाकिस्तान के लिए सोचने पर मजबूर हैं। पहले कुछ गलत हुआ तो अब उसे दुरुस्त किया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने एक मरतबा फिर मुज़ाकरात को ही मसाइल का हल करार दिया। इस्लामाबाद में स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, मसाइल हमेशा बैठकर और मुज़ाकरात के ज़रिए ही हल होते हैं। वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारण ने कहा, मिसवाक़ जमहूरियत ने मुल्क की सियासत में अहम किरदार अदा किया। जमहूरियत का तसलसल ही मुल्क तरक्की का ज़ामिन है। मार्शल लॉ दौर में मुल्क का बहुत नुकसान हुआ। आइन सबसे मुक़द्दस और मोतबर है।